पश्चिम एशिया आज उस ज्वालामुखी की तरह है जो फट चुका है। चारों तरफ बारूद की गंध है, आसमान से बम बरस रहे हैं और समंदर की लहरें अब लाल हो रही हैं। लेकिन इस युद्ध की आग में जब बेगुनाह भारतीयों की जान चली जाती है तो दिल्ली का सिंहासन डोल जाता है। होर्मुज के समंदर में अमेरिका ने वो कायराना हरकत की जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत के 3 जाबाज नाविकों की जान चली गई और वजह महाशक्ति होने का अहंकार। जी हां, आज का दिन इतिहास में अमेरिका की उस सशस्त्र डकैती के नाम पर दर्ज होगा जिसने 3 भारतीय परिवारों को उम्र भर का दर्द दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अमेरिका ने सोचा था कि वो झूठ बोलेगा और भारत मान लेगा। ट्रंप ने ईरान पर उंगली उठाई, लेकिन भारत ने उसी उंगली को मरोड़कर अमेरिका को आईना दिखा दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधी रात को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन पर जो सुनाया उसे सुनकर वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। चलिए जानते हैं कैसे अमेरिका की धज्जियां डॉक्टर जयशंकर ने उड़ाई और भारत का राष्ट्रवाद किस तरह से गरजा। तारीख याद रखिए और वो जगह भी ओमान की खाड़ी। तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो शांति से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा था। इस जहाज पर कोई लड़ाकू विमान नहीं था, कोई मिसाइलें नहीं थी। इस पर सवार थे 24 भारतीय नागरिक जो अपने घर बार से दूर समंदर के सीने पर मेहनत कर रहे थे। तभी अचानक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने इस कमर्शियल जहाज को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ठोस वजह के अमेरिका ने इस शांतिपूर्ण जहाज पर हमला कर दिया। गोलों की उस बरसात में जहाज दहल उठा और हमारे 21 भारतीय भाइयों ने मौत को करीब से देखा और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन 3 भारतीयों की जान इस अमेरिकी सनक में भेंट चढ़ गई। डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत के वो बेटे हैं जिनके प्राण अमेरिका की गलतफहमी और अहंकार ने छीन लिए। इन 3 भारतीयों की जान जाने की खबर जैसे ही भारत पहुंची, देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब देखिए अमेरिका की चालाकी। हमला खुद किया, भारतीयों की जान खुद ली, लेकिन दुनिया के सामने आकर क्या बोले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि यह हमला ईरान के ड्रोन्स ने किया है। ट्रंप ने कोशिश की कि वो भारत को बरगला लिया जाए और इस पूरे कांड का ठीकरा ईरान पर फोड़ दिया जाए। अमेरिका चाहता था कि भारत इस पर ईरान से लड़ने लगे और अमेरिका पर्दे के पीछे अपनी इस बड़ी गलती को छिपा ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल गए कि सामने मोदी का भारत है। भारत ने उनकी बातों पर भरोसा करने की बजाय अपनी खुद की हाई लेवल जांच शुरू की। सैटेलाइट डेटा खंगाले गए, बचे हुए नाविकों के बयान लिए गए और वो सच सामने आया जिसने अमेरिका की पूरी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने कन्फर्म किया कि हमला किसी ईरानी ड्रोन ने नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना के जहाज से हुआ है। अमेरिका की चाल पकड़ी गई और अब भारत का स्टैंड क्लियर एंड लाउड था। हमला तुमने किया है और हिसाब भी तुम ही दोगे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब हरकत में आए भारत के चाणक्य यानी एस जयशंकर। उन्होंने न केवल अमेरिकी राजदूत को दिल्ली में तलब किया बल्कि सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन लगाया। अब बताया जा रहा है कि यह बातचीत किसी कूटनीतिक मुलाकात जैसी बिल्कुल नहीं थी। जयशंकर साहब ने रूबियो को फोन पर बुरी तरह हड़काया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि कमर्शियल जहाजों पर इस तरह की बर्बरता न्याय संगत नहीं है। जयशंकर साहब ने अमेरिका को उसकी गलती का एहसास कराया और साफ कहा, आपके इस हमले में हमारे 3 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यानी कि जयशंकर जी ने एक्स पर अपनी आपत्ति को सार्वजनिक किया ताकि दुनिया देख सके कि भारत अब डरने वाला नहीं है। उन्होंने रूबियो को चेतावनी दी कि व्यापारिक मार्गों को आप अपनी जंग का मैदान नहीं बना सकते हैं। यह फटकार इतनी जोरदार थी कि अमेरिका के पास जवाब देते नहीं बन रहा था। इस बीच ईरान ने जलती आग में घी डालने का काम किया तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो सशस्त्र डकैती और समुद्री लूट है। ईरान ने साफ कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरानी दूतावास ने भारत में बयान जारी कर कहा कि अमेरिका अपनी गलती से ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर झूठे आरोप लगा रहा है। अब यह स्थिति हो गई कि अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत का कड़ा कूटनीतिक दबाव है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसकी साख धूल में मिल गई है। खैर, अमेरिका अब सफाई दे
रहा है। ट्रंप अब नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन भारत का रुख अब भी सख्त है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक इस हमले की जिम्मेदारी तय नहीं होती और पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता, भारत चुप नहीं बैठने वाला है। आपने देखा कि कैसे एक महाशक्ति ने अपने अहंकार में 3 बेगुनाह भारतीयों के प्राण ले लिए और फिर झूठ का सहारा लिया, लेकिन भारत के कड़े स्टैंड ने आज अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्या लगता है आपको, जयशंकर की ये फटकार अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है? क्या भारत को अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने या कड़ी कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।